बल्कि एक रहस्य बनकर रह गई है, जिससे आपको बता दें कि पूरे झारखंड वासियों पर झकझोर कर रख देने वाली है घटना सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। लगातार सूर्य हांसदा की मौत पर आपको बता दें कि जितने भी पार्टी के नेता है या फिर यूं कहें कि अलग अलग संगठन के लोग हैं, सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और किस प्रकार से उनकी जो एनकाउंटर हुई है उसके लिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच करके उन्हें न्याय मिले। आखिर क्या कुछ क्योंकि वो सीधे सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं ये साजिश रची हुई है। आपको बता दें कि अभी एक कैंडल मार्च निकाला गया है आदिवासी संगठन के द्वारा, जो कि लगातार वो विरोध प्रदर्शन सरकार का भी कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मामला है। यहाँ पर आपको दिखा दे कि आदिवासी संगठन के लोग जितने भी है वो सभी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और लगातार वो एक कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग करके उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे साथ में आप देख सकते हैं प्रेम साई मुंडा जी है। आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या? देखिए, 11 अगस्त को गोड्डा में जो सूर्य नारायण हांसदा की फर्जी मुठभेड़ के द्वारा मार डाला गया है, ये सत्ता संरक्षित हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता संरक्षित खनन माफिया पुलिस गठजोड़ का परिणाम है। और जो पुलिस बार बार कह रही है कि सूर्य नारायण हांसदा अपराधी था, तो 4 बार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा, सूर्य नारायण हांसदा स्कूल कैसे चलाता था। और दूसरी बात, राज्य सरकार पल्ला झाड़ रही है सीआईडी के नाम पर, जांच के नाम पर। हमारा साफ साफ कहना है कि सीआईडी किसकी है? ये राज्य सरकार की एजेंसी है। तो अपने चोर और अपने ही जज, तो हमारा साफ साफ माना है इस पूरे प्रकरण में देखा जाए, ये राज्य सरकार पूरा संरक्षण दे रही है खनन माफियाओं का, और खनन माफियाओं के आंखों का किरकिरी हो गए थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। क्या लगता है कि जिस प्रकार से सूर्य हांसदा की एनकाउंटर की गई है, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है, जिस प्रकार से आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं? देखिए, इसमें अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, कौन नहीं जाता है। संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा खनन माफिया है, तमाम कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया। और ये लॉकडाउन में भी करोड़ करोड़ रुपया की, जब कोई गाड़ी नहीं चलती थी, उस रास्ते से हजारों गाड़ी रोज पार होती थी। किसके सर पर पार होती थी, कौन नहीं जानता है। संथाल परगना का बच्चा बच्चा जानता है कि खनन माफियाओं का संथाल परगना राज है, जिसका संरक्षण हेमंत सोरेन कर रहे हैं। सुना हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। सरकार इसमें दोषी है? देखिए, सरकार दोषी है नहीं दोषी है तो सीबीआई जांच होगा तभी पता चलेगा कि सरकार दोषी है या नहीं दोषी। लेकिन ऊपर से देखने से लग रहा है सरकार दोषी है, क्योंकि हर समय पंकज मिश्रा का नाम हो रहा है। रूपा तिर्की के समय देखिएगा पंकज मिश्रा का नाम हुआ है, और खनन माफिया, कोयला माफिया, जितना भी माफिया सुनिएगा पंकज मिश्रा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं अभी जो कांड हुआ है, इनका जो इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है, उसका सीबीआई जांच हो और होना चाहिए। और उसका जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चे को अच्छा से उसका शिक्षा मिलना चाहिए, स्कूल का अच्छा से संचालन होना चाहिए। और जो उनके घर परिवार में जो असहाय हो गए हैं, वैसे लोग को सहायता करना चाहिए। और हमारे समाज के, आदिवासी समाज के इस तरह से जो आगे बढ़ते हैं और अगुवाई करते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं और सरकार का जो आईना दिखाने का काम करते हैं, सरकार उसको इनकाउंटर करा देती है। जब एक साजिश है, आपने देखा होगा, मेरे पास सूर्य हांसदा के पोस्टमार्टम के बाद का सारा फोटोज है। पोस्टमार्टम के बाद जब उनका बॉडी परिवार परिजनों को मिला था, उसके बाद में उनके परिजनों ने जो तस्वीरें खींची थी अपने मोबाइल पे, वो मेरे पास एक एक फोटोज है। उसके शरीर का जो चोट है ना, वो देख के बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम में शरीर जल जाता है क्या? कौन से मेडिकल में ये हो रहा है कि पोस्टमार्टम में शरीर जल जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाथ में जला का निशान है, पीठ में जला का निशान है, पेट में जला का निशान है, वो कैसे हुआ? पुलिस ने तो सिर्फ गोली मारा था ना, शरीर में जला का निशान कहाँ से आ गया? वो
वो देख के ही पता चल रहा है कि उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया था पूरी तरह से, जिससे उनको खुन्नस था ना, उन्होंने उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया। और जब वो मर गए तो उसको फर्जी इनकाउंटर का रूप देने के लिए वो जंगल में ले जाकर मुठभेड़ दिखा दिया गया। शरीर देख करके कोई इंसान नहीं बोले, अरे अंधा भी बोलेगा कि उनके साथ में बहुत बुरा ब्रूटल बोलते हैं, ब्रूटल व्यवहार हुआ होगा, तब वो उनका जान चला गया होगा। और इन सब का सह दिया हुआ है पंकज मिश्रा को, जो जमीन खनन माफिया है संथाल में, जो खनन माफिया के तौर पे जाने जाते हैं, उनका देन है। उनके रास्ते में जो आता है उनका मर्डर हो जाता है। क्यों भैया? रूपा तिर्की मर गई, उन्हीं के मामले में रूपा तिर्की का भी जान गया था। क्या न्याय मिला उनको परिजनों को? आज तक उनका आत्महत्या का रूप दे करके बोल दिया गया कि आत्महत्या करके फाइल दाब दिया गया। आज क्या कहा जाएगा कि सूर्य हांसदा ने खुद को गोली मार लिया था? क्या ऐसा कुछ नहीं है। लाश को देख करके ये पता चलता है कि उनको, जिससे उनको बहुत ज्यादा खुन्नस था, उन्होंने उनके साथ पूरी तरह से मारपीट किया, उनको जलाया, उनको टॉर्चर किया और उसके बाद उनको गोली मार दिया गया। तो हम लोग मांग सिर्फ यही है सरकार से, कुछ कर तो रही नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग तो मांग करना छोड़ेंगे नहीं ना, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। और अगर सीएम अगर ऑर्डर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाने को तैयार है। इस दुख का घड़ी में सरकार तो ना सही, लेकिन हमारा आदिवासी समाज परिजनों के साथ है। और जब तक लड़ाई को हम लोग आखिरी छोर तक ना लेकर के जाते, तब तक यह आदिवासी समाज बैठेगा नहीं, चुप होगा नहीं। और उलगुलान तो हमने कर दिया है सूर्य हांसदा के हत्या के होने के बाद से, लेकिन ये उलगुलान कहाँ तक जाएगा ये अब तो सीएम भी देखेंगे। और सीएम के ऊपर बैठे हुए सुपर सीएम जो है संथाल परगना के पंकज मिश्रा, वो भी देखेंगे कि वो उनको अगर हम लोगों ने बिहार का रिटर्न टिकट नहीं करवाया तो फिर क्या, कि आज वो जो लोग उन्होंने किया है ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। इसके मामले में बोलने को कोई तैयारी नहीं हो रहा है। प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है। जवाब देगा कौन? हमें जवाब चाहिए कि ऐसा हो कैसे गया। एक आदिवासी, यही मामला हुआ था लापोंग में, पुनः उराव को गोली मारा गया था और कह दिया गया था कि पूर्व नक्सली, वो तो मुख्य धारा से जुड़ चुका था, फिर उसको पूर्व नक्सली का टैग क्यों दिया जा रहा था? यानी आदिवासी जो बोलेगा, आदिवासी समाज का जो व्यक्ति बोलेगा वो नक्सली है, वो उग्रवादी है। और क्या क्या है, यानी आदिवासी है मतलब कि वो सिर्फ नक्सली है, अपना हक अधिकार का बात वो नहीं कर सकता। तो ये अब नहीं चलेगा। हम लोग झारखंड, अब नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं। अब नए झारखंड में नए तरीके से काम होगा और नए लोग का विचारधारा से काम होगा। ये जितने भी दकियानुसी लोग बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी के तौर पे या राजनीति में, उनके लिए हम लोग पास कोई जगह नहीं है। अब झारखंड में बदलाव होगा और होने के लिए शुरुआत हो चुका है। इस प्रकार से आदिवासी संगठन के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं या फिर तमाम दल के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे इस घटना का उजागर हो पाएगा? बिल्कुल। सरकार लेट क्यों कर रही है? लेट नहीं करना चाहिए ना। 11 तारीख को इस तरह का हुआ है इनकाउंटर, 11 तारीख का बात है। एक्चुअल में ये घटना, ये मामला जो था ये 27 मई से चालू है। 27 मई से पुलिस प्रशासन उनको खोज रही थी और उसके बाद में मैटर आते 10 तारीख को उनकी मौसी के घर से उनको उठाया गया। 11 तारीख को रात में पुलिस प्रशासन के पास में हम लोग जाते हैं ना, 10 बजे तक बड़े बाबू ना थाना में बैठते तक नहीं है। और रातों रात सूर्य हांसदा को देवघर से ले जा करके जहाँ उनका इनकाउंटर हुआ वहां तक भी ले जाया गया। रातों रात। इतना हड़बड़ी किस बात का था? हड़बड़ी किस बात का था? 7-8 लोग का बात होता है कि 7-8 लोग लेकर के गए थे, उन लोगों पे हमला हुआ तो सिर्फ सूर्य हांसदा को गोली लगा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान में और किसी को इनकाउंटर पे कोई सी तरह का चोट खरोच कुछ नहीं लगा। तो ये क्या था? ये कहना क्या चाहते हैं? बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है तो लिपापोती कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। प्रशासन हम लोग को तबाह करके रखे हुए और इस मामले को हम लोग इस तरह से शांत होकर के बैठने नहीं देंगे। सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, तब पता चलेगा कि किसका हाथ था और किसने क्या किया, और उसके द्वारा ये भी पता चलेगा कि जो अन्याय करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। वो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, जिसके दबाव में आकर पुलिस एनकाउंटर में जो हमारे सूर्य नारायण हांसदा को मारा गया, ये बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे ये काम हुआ है। और आज उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं राज्य सरकार, क्योंकि वहाँ जो अवैध खनन चलता है उसमें राज्य सरकार को भी कुछ ना कुछ ये मिलता है, रॉयल्टी मिलता है। आदिवासी समाज को तो मिलता नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को अवश्य मिलता है, क्योंकि वैसे दबंग लोग वहाँ हैं जो कि संथाल में कोई चाह से चू नहीं करता है पंकज मिश्रा के लिए। लेकिन और ना चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है,
वो भी वहाँ आवाज नहीं उठाते हैं। ये तो रांची से जाकर मीडिया ने कवर किया और हम लोगों ने जब उन्हें उनके परिवार से संपर्क किया तब पता चला कि संथाल में आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है और सूर्य नारायण हंसदा जैसे अच्छे व्यक्तित्व के लोग आवाज उठाते आदिवासी हक अधिकार के लिए, उसे मार दिया जाता है। तो आने वाले समय में हम लोगों को लगता है कि सरकार के जो सीआईडी जांच की मांग की है, बिल्कुल हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग चाहते हैं समाज की तरफ से सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके परिवार सीबीआई जांच की मांग करते हैं, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और स्कूल में जो बच्चे हैं स्कूल में, उसे मुफ्त शिक्षा सरकार की तरफ से कराया जाए ताकि आने वाले समय में वो मुख्य धारा से जुड़े हुए बच्चे रहे। इस तरीके से आप ही के लोग अभी उन्होंने सुपर सीएम के नाम से संबोधित किया, क्या वाकई में पंकज मिश्रा को आप लोगों ने भी सुपर सीएम मान लिया? इस तरीके से आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सीधा आरोप हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि ये इनकाउंटर जो है वो फर्जी है, क्योंकि जब हम लोग सूर्या हांसदा जी का मृत शरीर को देखते हैं तो वो आधा जला हुआ है, कई जगह पर जले के निशान है, कई जगह पर मारपीट के निशान है। अगर वो आरोपी थे, कुख्यात अपराधी थे या नक्सली थे, कई नक्सली अभी भी, कुख्यात अपराधी अभी भी जेल में बंद है, तो इस तरह से इनकाउंटर कर देना कहाँ तक उचित है। और इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की गई है, उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और टॉर्चर देने के बाद जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए, तो उन्हें गोली मार दी गई और दिखाया गया कि ये इनकाउंटर है। लेकिन आदिवासी समाज और उनके परिवार वाले का कहना है कि ये इनकाउंटर नहीं है, इनको रास्ते से हटाया गया क्योंकि ये अवैध खनन माफियाओं के ऊपर ये कार्रवाई की मांग लगातार करते रहे और उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए आवाज उठाते रहे। और वैसे व्यक्ति का रास्ता में आना, रोड़ा बनना उनके लिए था। दूसरी बात कि इनकी राजनीतिक तरीके से भी राजनीतिक लोग भी शामिल होके कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक हत्या भी है, क्योंकि वो 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा था, जो भी उस एरिया के जो प्रखर नेता हैं उनको ऐसा लग रहा था अगर कभी ये विधायक बन गए, पावर में आ गए, तो यहाँ पर अवैध खनन पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगा और जो माफिया है उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और यही सब कारण है कि उनको हत्या कराई गई है और इसे हम इनकाउंटर नहीं, इसे फर्जी इनकाउंटर मानते हैं। और अगर ये हत्या नहीं इनकाउंटर है तो सीबीआई जरा जांच कराने में क्यों डर है भाई? आप सीबीआई जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी करिए। आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि सीबीआई जांच का जैसे ही मांग होता है और सीबीआई जांच होती है तो शायद ये घटना जो है वो पूरी तरह से उजागर हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा का नाम लगातार ये ले रहे हैं, इससे इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पंकज मिश्रा का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, आपको बता दें कि पंकज मिश्रा जो कि कोई आम आदमी नहीं है, संथाल परगना के वो जाने माने जो है वो व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से कोयले माफिया के नाम से भी इन्होंने संबोधित किया है उन्हें, और कहीं ना कहीं सीएम के साथ में उनके जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सुपर सीएम है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ में सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।